नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारी कक्षा के अंदर। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं तीन सिद्धियां युंज, युंग, युंजो और युंज है। तीनों ही युज शब्द से बनने वाले शब्द रूप है। प्रथमा विभक्ति के रूप है, प्रथमा एकवचन, प्रथमा द्विवचन और प्रथमा का बहुवचन। ये सुप्रत्यय से बनेगी, ये औ से बनेगी, ये जस प्रत्यय से यहाँ पर शब्द रूप बनने वाले हैं। ठीक है, इनके अंदर कौन कौन से सूत्र महत्वपूर्ण रहने वाले हैं उनको एक बार हम यहाँ पर सारणीबद्ध तरीके से सीख लेते हैं। ये दो सूत्र ऋत्विक, दद्रिक, स्त्रिक, उसनिक, अंशु, युजी, कृंचाम, च और क्विन प्रत्यय को पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। और इनसे बनने वाली सिद्धियां ऋत्विक, ऋत्विक, ऋत्विजो, ऋत्विज है सिद्धियां हम बना भी चुके हैं। ठीक है, इनका रोल जो है वो इन सिद्धियों में भी रहेगा, इसीलिए हमने इनको यहां पर भी लिखा है ताकि अपने को याद रहे। ठीक है, इस सिद्धि का जो मोस्ट सूत्र है वो है युजेर समासे। युजेर समासे का जब हम पदच्छेद यहां पे करते हैं तो इसकी स्थिति यहां पर स्पष्ट हो जाती है। युजः असमासे, मतलब कि ये सूत्र केवल युज जो शब्द रूप है उसी के लिए बना है, लिमिटेड सूत्र है, कोई लफड़ा नहीं है। सिर्फ एक ही शब्द के अंदर आएगा ये युज शब्द के अंदर, बाकी अन्य जगह ये नहीं आने वाला। ये कहता है कि मैं सिर्फ युज में आऊंगा, युज में भी असमासे, मतलब युज शब्द समास में नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ केवल अकेला युज होना चाहिए, तभी मैं आम यहां पर काम करने के लिए आऊंगा। काम क्या करेगा ये? नुम का आगम, नुम आगम का काम करता है। ठीक है, अर्थ इसका और स्पष्ट हम यहां पे कर लेते हैं, वैसे तो आवश्यकता नहीं। युज शब्दों में नुम का आगम करता है, असमास में हो तो, मतलब केवल नुम युज शब्द ही होना चाहिए, तभी ही मैं नुम का आगम यहां पर करूंगा। ठीक है, युजे है सर्वनाम स्थाने। एक और शर्त इसके अंदर यहां पर दे रखी है कि युज शब्द को सर्वनाम स्थान संज्ञा में नुमशात यानी नुम का आगम होता है असमासे। नुम शब्द का आगम करेगा ये, और युज शब्दों में करेगा। यहां पे लिख देता हूं मैं, कार्य नुम आगम, शर्त युज शब्द होना चाहिए और सर्वनाम स्थान संज्ञा होनी चाहिए। युज शब्द होना चाहिए और उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होनी चाहिए। मतलब जो 5 प्रत्यय होते हैं ना, सु, औ, जस, अम, औट, सस, सर्वनाम स्थान संज्ञा कहां कहां होती है? सु में, औ में, जस में, अम में और औट में। 5 जगह यहां पर सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो यहीं यहीं पर ये केवल सु से लेकर के ट तक ही नुम का आगम करेगा। दूसरा सूत्र है अपना ऋत्विक, दद्रिक, स्त्रिक, उसनिक, अंशु, युजी, कृंचाम, च। ये क्वीन प्रत्यय करता है, जो क्वीन प्रत्यय का सारा ही लोप हो जाता है। ये तीसरा सूत्र है क्वीन प्रत्यय से कुहू। ठीक है, जहां पर क्वीन प्रत्यय हो जाता है उसके अंतिम वर्ण को क वर्ग करता है। कौन सा वर्ग करेगा? क वर्ग। ठीक है, तो ये 3 सूत्र है अपना मोस्ट रहने वाला। युजेर समास से जो नुम का आगम करता है केवल युज शब्दों में करता है, जहां जहां पे करता है वहां वहां पे सर्वनाम स्थान संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, अब हम सिद्धि का निर्माण करते हैं। सबसे पहली सिद्धि हमारी युज सिद्धि, युंग सिद्धि। यहां पे युंग इस तरह से, युंग सिद्धि क वर्ग का अंतिम अक्षर है। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे युज धातो, शब्द नहीं लिखेंगे हम यहां पे, युज धातो हो। ठीक है, क्योंकि शब्द जब बनेगा ऋत्विक, दद्रिक, स्त्रिक, उसनिक, अंशु, युजी, कृंचाम, चैसी, क्वीन प्रत्यय यहां पर हो जाएगा। फिर यहां पर हम सूत्र लगाएंगे ऋत्विक, दद्रिक, इस तरह से ऋत्विक, दद्रिक, स्रग्दिक,
आप इसे पूरा लिख लें। इत्यादि ना सूत्रेण, इस सूत्र से यहां पर क्या हो जाएगा, क्विन प्रत्यय, और क्विन प्रत्यय का क्या हो जाएगा, सर्वापहारी लोप। सर्वापहारी का लोप का मतलब हो गया सारे के सारे का ही लोप यहां पर हो गया। तो वापस अब अपने पास शब्द क्या बच गया, युज शब्दात। ठीक है, अब अपना शब्द रूप यहां पे बन गया युज शब्दात। युज शब्दात रहेगा। अब हम यहां पर इसकी करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी। अब यहां पर करेंगे हम स्वौजस मौट, स्वौजस मौट षष्ठाभ्याम विष्णुभ्याम व्यस नसीभ्याम नसी सामान्योपसुप इत्यादि ना सूत्रेण। इस सूत्र से हम प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, प्रथमा एक वचनी कौन सा प्रत्यय करेंगे, सुप्रत्यय। सुप्रत्यय का अनुबंध लोप हो जाएगा, तो यहां पर स्थिति हो जाएगी युज शब्द था और स अपने पास हो गया, तो इस तरह से युज स इत्यत्र। ठीक है, क्वीन प्रत्यय से जो कु है ये सूत्र पद के अंत में काम करता है। अभी यहां पर पद का अंत नहीं है तो ये यहां पर काम नहीं करेगा। अब यहां पर हम करेंगे इसको युजेर समासे को, पहले उससे यहां पर सुड नपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा कर लेते हैं, क्योंकि युजेर समासे जो है वो बिना सर्वनाम स्थान संज्ञा के नहीं आने वाला। सुड नपुंसक से इति कौन सी संज्ञा करेगा, सर्वनाम स्थान संज्ञा। अब सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई है, तो अब हम इसको यहां पर इनवाइट कर सकते हैं कि आइए आप पधारो। अब तो हमने सर्वनाम स्थान संज्ञा भी कर दी है, तो यह आ जाएगा युजेर समासे। काम क्या करेगा, इति सूत्रेण नुम आगम कृते, नुम का आगम करेगा। मिदचो अंत्यात पर है की सहायता से नुम का आगम वहां होता है अंतिम अच के बाद। अंतिम अच य के अंदर, ये ज में भी अच नहीं है और स में भी अच नहीं है, स्वर नहीं है इन दोनों में भी, तो यहां पे य में उ जो है वो अंतिम इसका अच हो गया, तो यहां पर नुम का आगम हो जाएगा। नुम में से केवल न शेष रहेगा, वो भी आधा, यू न ज और स, ये स्थिति अब अपने पास हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहां पर सूत्र लगाएंगे हलंगया बब्यु दीर्घात सुति से प्रक्तम हल। हलंगया बब्यो दीर्घा सुति से प्रक्तम हल, ये सूत्र क्या कहता है, अपृक्त प्रत्यय का लोप हो जाता है। इति सूत्रेण, तो यहां पर किसका लोप होगा, स लोपे कृते, स का लोप हो गया इसका, तो अब यहां पर स्थिति हो गई यू न और ज, इस तरह से। अब देखो न और ज संयोग संज्ञक है, अंतिम वर्ण है, दोनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है यहां पर, तो यहां पर सूत्र आ जाएगा संयोगांतस्य लोपः इति सूत्रेण ज लोपे करे। जो संयोग संज्ञक है उसका जो अंतिम वर्ण है उसका यहां पर लोप हो जाएगा, तो ज का लोप यहां पर हो चुका है। अब यहां पर बचा केवल यू और न। ठीक है, युन बचा। अब देखो क्वीन प्रत्यय से कु अब आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना पद के अंत में है और इसमें क्वीन प्रत्यय भी यहां पर हो चुका है, हमने क्वीन प्रत्यय कर दिया था। अब हम इसको ले आएंगे यहां पे, ये क्वीन प्रत्यय से
कुहु, ये सूत्र यहां पे आ जाएगा। इति सूत्रेन, इस सूत्र से क्या होगा, अंतिम वर्ण को क वर्ग हो जाएगा। अंतिम वर्ण कौन सा है, न। अब न की जगह क्या होगा, क वर्ग का अंतिम वर्ण, तो यहां पर न स्थानी, न की जगह है क के परिवार का अंतिम सदस्य न कृते, ठीक है। और जैसे यहां पे न होगा, अपनी सिद्धि यहां पर बन जाएगी युंग इति रूपम सिद्धम, ठीक है। युंग सिद्धि अपनी यहां पर बनकर तैयार हो चुकी है। युंग सब यहां पे देखो, युंग, ये भी युंग, युज शब्द से प्रथमा के एक वचन में। अब हम दूसरी सिद्धि की निर्माण करते हैं यहां पे, युंजो, दूसरी सिद्धि युंजो सिद्धि, ठीक है। वही युज शब्द रहेगा, ठीक है। क्वीन प्रत्यय होगा, क्वीन प्रत्यय का लोप हो जाएगा और युज शब्दात प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में यहां पर प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, औ, युज प्लस औ। अब यहां पर हम सूत्र लगाएंगे युजेर समासे, ठीक है। सु में भी नुम का आगम, ओ में, जस में, अम में, औट में, सब में नुम का आगम करेगा यहां पर। तो युजेर समासे इति नुम आगम करते, नुम का आगम हो जाएगा, तो यहां पर स्थिति हो जाएगी यू न ज प्लस औ। अब देखो न के बाद में च वर्ग, मतलब च के परिवार का सदस्य न के बाद में, ये अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में च का परिवार का सदस्य है, तो यहां पे सूत्र आ जाएगा अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, ठीक है। इति सूत्रेन, इस सूत्र से यहां पर न स्थानी य कृते, ज के परिवार का ही सदस्य यहां पर होगा, आपस में मिलाएंगे तो ये सिद्धि अपनी यहां पर बन जाएगी युंजौ इति रूपम सिद्धम। तीसरी सिद्धि अपनी युंज है, युंज भी बहुत तरीके से, सरल तरीके से यहां पर बन जाएगी। तीसरा नंबर पे युंज है, वही युज शब्द रहेगा, सेम यही प्रोसेस होगा। यहां पर ओ की जगह केवल अपने को जस प्रत्यय करना है, जस का अस बचेगा और रुत्व विसर्ग कर देना है। युंज है सिद्धि अपने आप यहां पर बन जाएगी, युज प्लस अस से बना लोगे आप, बहुत ही सरल तरीके से यहां पर बन जाएगी। तो ये थी युज शब्दों से बनने वाली सिद्धियां। मोस्ट सूत्र था इसका युजेर समास है, बाकी छोटे मोटे और भी सूत्र इसके अंदर आए। धन्यवाद।